आदाब नाजरीन, मैं हूं अफशर जबीन। ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनत नगर का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। कहा, अवामी मसाइल का हल मेरा नस्बुल ऐन है। टेक्नोलॉजी में इजाफे के साथ हर शख्स ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करने का आदी। ऑनलाइन एजुकेशन ऐप और वेबसाइट्स की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। शहर हैदराबाद में अराजी के तनाजे पर झगड़े के बाद 2 अफराद पर फायरिंग में एक शख्स हलाक और एक शदीद जख्मी। लोकसभा ने दौलत मुश्तरका खेलों से तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा, हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। एटीएफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी। एटीएफ की कीमत में 12% और कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 36 रुपए फी सिलेंडर की कमी। गुजरात में ड्रग शराब माफिया को तहफ्फुज कौन दे रहा है? कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की यूपी हुकूमत पर तनकीद। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि अवाम को दरकार तमाम अहम बुनियादी सहूलियात फराहम करते हुए हल्का असेंबली सनत नगर की हमागीर तरक्की के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनत नगर से 1.52 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। कबल रियासती वजीर ने बी के गुडा वार्ड ऑफिस के करीब 49.20 लाख रुपए की लागत से वीटीसीसी सड़क की तामीर का काम, दासारम बस्ती कमेटी हॉल के करीब 35 लाख रुपए की लागत से वीटीसीसी सड़क और जैक कॉलोनी में वाक़े एसबीआई बैंक के करीब 86 लाख की लागत से वीटीसीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि अवामी मसाइल का हल मेरा नस्बुल ऐन है और इसके लिए हुकूमत किसी भी रकम खर्च करने से दरेक नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि रोज अफजों ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हल्के की तमाम सड़कों को तरक्की दी जा रही है। इसके अलावा हल्के के हुदूद में फुटपाथ की तामीर, सीवरेज लाइन, पानी की पाइपलाइन जैसे बहुत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद कई मसाइल जो कई सालों से हल नहीं हो सके थे, हल हो गए हैं। उन्होंने वजाहत की कि वो वक्तन फ़ौक्तन उनकी तवज्जो में आने वाले मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर के लक्ष्मी बालरेड्डी, रूरल कमिश्नर रवि किरण, ई इंदिरा वाटर वर्कर्स, GM हरिशंकर, जैक कॉलोनी एसोसिएशन के सदर सूर्य शंकर रेड्डी, अराकीन सुरेश गौर, कायदीन एस संतोष, राजेश, पुष्पा, लता और दिगर मौजूद थे। वजीर एक्साइज व सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि टेक्नोलॉजी में इजाफे के साथ हर शख्स ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स पर तकिया करने पर मजबूर हो गया है और अब ऑनलाइन तालीम फराहम करना इंसानी तरक्की की एक अच्छी अलामत भी है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद शहर के माधापुर में ट्विटर रॉक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप और वेबसाइट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह का तालीमी निज़ाम ऑनलाइन फराहम कर रही है। उन्होंने ऑनलाइन कंपनी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन की खिदमत की भरपूर सिताइश की। ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు తేవాలని చెప్పి తెలంగాణలో పెరిగి అమెరికాలో సైంటిస్ట్గా ఎదిగి
సైంటిస్ట్గా పనిచేసి ఉద్యోగం చేయడం కాదు, నా రాష్ట్రంలో పల్లెటూరులో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేటట్టు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో తేవాలని చెప్పని మరి డాక్టర్ మల్లికార్జున్ గారు, వినయ్ గారు వాళ్ళ మిత్రబృందం అంతా కలిసి ఒక ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్గా వరల్డ్ వైడ్గా పేరు వచ్చేటట్లు ఒక విజువల్కి కనిపించి, మామూలుగా చెప్తే వింటాం కానీ వినేది చూయిస్తూ, అంటే కనిపించేటట్లు, గ్రహాలు అంటే గ్రహాలు, జంతువులు అంటే జంతువులు అని చెప్తూ అన్నీ కనిపించేటట్లు, మా ప్రాక్టికల్గా కనిపించేటట్లు, ప్రాక్టికాలిటీ ఉండేటట్లు, థియరీ ప్రాక్టికల్ కలిసి ఉండేటట్లు ఒక గొప్ప విప్లవాత్మకంగా ఈరోజు ట్విటరాక్ అని చెప్పి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో తెరవడం మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇది ఓన్లీ తెలంగాణ, ఆంధ్రకు అని కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అమెరికాలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది అందుబాటులో తేవడం, అక్కడ అమెరికా వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఇష్టపడి తీసుకునేటట్టు చేయడం, ఆ స్టాండర్డ్లో చేయడం, అమెరికాలో కూడా స్టూడెంట్స్ పెట్టి అక్కడ నుంచి కూడా ఆన్లైన్ ఇక్కడికి కనెక్టివిటీ చేయడం అనేది వందల మంది. शहर हैदराबाद में अराजी के तनाज़े पर हुए झगड़े के बाद 2 अफराद पर फायरिंग कर दी गई, जिनमें से एक की मौत हो गई। ये वारदात आज सुबह तकरीबन 4 बजे शहर के मादापुर नेहरूज जंक्शन के पास पेश आई। पुलिस के आला अहदेदारों ने बताया कि जिलानी और इस्माइल संगारेड्डी जहीराबाद और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। जहीराबाद में एक अराजी के मसाइल पर इनके दरमियान तनाज़ा चल रहा था। एक माह कबल भी इनमें झगड़ा हुआ, जबकि कल रात हमलावर जिलानी और मकतूल इस्माइल रात 9 बजे से मासाब टैंक, बंजारा हिल्स और दिगर इलाकों में गाड़ी में गश्त कर रहे थे। बाद अज़ां वो मादापुर पहुंचे। झगड़े के दौरान जिलानी ने इंतहाई करीब से इस्माइल और इस्माइल के साथी जहांगीर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने इस्माइल को बाद मुआयना मुर्दा करार दिया, जबकि जहांगीर जेर इलाज है। इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस को शुबा है कि 3 गोलियां चलाई गई। फायरिंग के बाद हमलावर अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। इस वाक़े में मुलविस 2 मुलजिमीन मफरूर हैं। इनकी तलाश के लिए पुलिस की 4 टीम्स तश्कील दी गई हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि झगड़े के दौरान बरहमी के आलम में फायरिंग की गई या फिर मनसूबाबंद तरीके से यह वारदात अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर और मकतूल दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस बताए गए हैं। उनको पार्टी वाले बुलाए पेमेंट देने का से, रियल इस्टेट का कारोबार है मैडम, पेमेंट देने का से पार्टी वाले बुला के हम 1-1.5 घंटा बात करें, अच्छी खुशी बात करें मैडम। निकल के बात करे, बाद थोड़ा कार में से निकले मैडम ना, कार में निकल के थोड़ा टहल के चौरस्ते पे गए। चौरस्ते पे जाते कि मैडम भाई के ऊपर हमारा क्या होगा जी, मैं भी रियल एस्टेट में भाई के साथ पार्टनरशिप में చేశాను। అందరికీ నమస్కారం। మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ మాదాపూర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒకటి మర్డర్ జరిగింది। ఈ డిసీజ్డ్ వచ్చేసి ఇస్మాయిల్ అండ్ అక్యూజ్డ్ వచ్చేసి ముజాహిద్ అండ్ జిలానీ ఇప్పటివరకు ఐడెంటిఫై అయింది। సో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఇష్యూలో మాదాపూర్ పిఎస్ లిమిట్స్కి, అదే నీరు జంక్షన్ నుంచి మాదాపూర్ పిఎస్ లిమిట్స్కి వచ్చి అక్కడ వాళ్ళ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది। ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ విషయంలో ఇద్దరికి గొడవ అయ్యి అక్కడ ఇస్మాయిల్ అనే అతన్ని ముజాహిద్ అండ్ జిలానీ కలిసి, జిలానీ ఆయన ఒక ఫైర్ ఆర్మ్ యూజ్ చేసి ఫైర్ చేయడం జరిగింది। ఇందులో ఇన్సిడెంట్లో ఇస్మాయిల్ వాజ్ బ్రాట్ డెడ్ టు హాస్పిటల్, ఉస్మానియాకి తీసుకొయ్యే లోపల చనిపోయాడు। దాని తర్వాత ఇద్దరు ఎవరైతే అక్యూజ్లు ఉన్నారో ఇద్దరు కూడా అబ్స్కాండ్। तेलंगाना हुकूमत जहां अक़लियतों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के मकसद से अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में ला रही है, वहीं अक़लियती अक़ामती स्कूलों के ज़िम्मेदारों की मुबैना गफलत और लापरवाही के नतीजे में अक़लियती तलबा के लिए कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अक़लियती अक़ामती स्कूल के तलबा के साथ तालीम के नाम पर किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी वाज़ेह मिसाल हल्का असम्बली ज़हीराबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े में वाक़
अलगोल अकामती स्कूल से मिलती है, जहां पर तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की बजाय इनसे स्कूल की साफ सफाई का काम कराते हुए तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से अक़लियती अकामती स्कूलों को तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। अक़लियती स्कूल के जिम्मेदारों की जानिब से न सिर्फ स्कूल की सफाई करवाई जा रही है, बल्कि इनसे स्कूल में मौजूद बड़ी पानी टांकियों में मासूम बच्चों को अंदर उतार कर टांकी को भी साफ करवाया जा रहा है। अगर कोई हादसा पेश आया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और देखने में ये भी आया है कि रात के औकात में बच्चों के हाथों पूरियां भी बनवाई जा रही हैं। टीटीवी नुमाइंदा सैयद जमीरुद्दीन ने इस बारे में जब प्रिंसिपल से सवाल किया तो साफ इनकार कर रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। रियासती अहदेदारों को इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए तलबा के मुस्तकबिल को बचाने के लिए इक़दामात करने की अशद जरूरत है। आप कितने साल से बोले यहाँ पर हो? बच्चे यहाँ पर कितने डेली 4 से 5 बच्चे काम कर रहे हैं, वो पूरी बनाते वक्त नहीं कर रहे बच्चे? कौन बोल रहे हैं उनको बनाओ बोल के आगे? यहाँ पर बनाओ बोल के नहीं बोले, कैसा बनाते हैं बच्चे आगे? शौक से बनाना एक आधा बार बनाते हैं, बच्चे नहीं बना रहे घर में। बच्चे कैसा बनाते हैं? बच्चों को धरा के काम दे रहे हैं। ये मालूम है, हेडमास्टर साहब को सबको मालूम है बात। बच्चों से काम लो, तुम बुला के काम कराइए तो वो भी मास्टर राइट इंडक्शन होगा। आप वार्डन है बोल रहे, मैं आपको कितना किलो पका रहा हूँ वो भी आइडिया नहीं आपको, मतलब इनके हिसाब से पका लेते हैं कि आप सुबह बच्चों को उठा के काम पे लगा हुआ, किसी कहने पर बुला के करा रहे हैं। तेलंगाना के नौजवान की शादी अमेरिका की लड़की से हो गई। हनमकुंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहन रेड्डी का बेटा अरविंद रेड्डी आला तालीम हासिल करने अमेरिका गया था, जहां इसकी मुलाकात जीनी ब्लेमिर से हो गई। ये मुलाकात दोस्ती और फिर मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। इन दोनों ने अपने बुजुर्गों को इनके इस फैसले से वाकिफ करवाया, जिस पर इन दोनों के वालिदीन ने इस शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया। इस तरह हिंदू रिवायात के मुताबिक ये शादी हनमकुंडा में हो गई, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। लड़की हिंदुस्तानी की रिवायात और तहजीब से काफ़ी मुतासिर हैं और वो तेलुगु ज़बान में बात करना भी जानती है। इस शादी पर नौबहाता जोड़े ने मसरत का इजहार किया। अरविंद रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन दोनों की मुलाकात 4 साल पहले कॉलेज में हुई थी। उन्होंने कहा कि लड़की के वालिदीन भी शादी के लिए हनमकुंडा आए हैं, वो भी काफ़ी खुश हैं। जीनी ने तेलुगु में कहा कि इसके वालिदीन भी इस शादी पर काफी खुश हैं। लड़के के बाप मोहन रेड्डी ने कहा कि इनकी बहू असिस्टेंट प्रोफेसर है, इस शादी पर इनको कोई एतराज नहीं है। लड़की तेलुगु में भी बात करती है और तेलुगु में इसको काफी दिलचस्पी है। इनकी शादी का इस्तकबालिया अमेरिका में होगा। लड़की के वालिद ने कहा कि इस नौजवान जोड़े की शादी पर वो काफी खुश हैं। शहर हैदराबाद के नुमाई इलाके शमशाबाद में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती लीडर व हल्का नामपल्ली के इंचार्ज फेरोज खान की बेटी जाँ बहक हो गई। ये हादसा इतवार की निस्फ शब शमशाबाद के करीब उस वक्त पेश आया जब एयरपोर्ट से वापसी के दौरान कार डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। इस हादसे में फेरोज खान के दुख्तर हलाक और दिगर 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महलूक 25 साला तानिया ब्यूटिशियन के तौर पर काम करती थी। इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा।
लोकसभा ने बर्तानिया के बर्मिंघम में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वालों को मुबारकबाद दी है और इनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अरकान को मुताला किया कि बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए रिकॉर्ड के साथ तमगे जीते हैं। उन्होंने ऐवान को बताया कि वेट लिफ्टिंग मुकाबले में साइखोम मीराबाई चानू, जेरेमी लॉलरंगा और अंशिता शिवाजी ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि इसी मुकाबले में संगीत सरगर और मोहतरमा बिंदिया रानी देवी ने चांदी का तमगा जीता और श्री गुरु राज पुजारी ने हिंदुस्तान के लिए कांसे का तमगा हासिल किया। सभी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा, पूरे हाउस की तरफ से मैं तमाम तमगा जीतने वालों को और इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले दिगर तमाम हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को भी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी नौजवान खिलाड़ियों को मुतासिर करेगी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं कांस्य पदक जीते हैं। भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सुश्री साइखोम मीराबाई चानू, श्री जेरेमी लाल रीनुंगा एवं श्री अंशिता शिवली ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इसी प्रतियोगिता में श्री संकेत सरगर और सुश्री बिंदिया रानी देवी ने रजत पदक जीता है तथा श्री गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं अपनी ओर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को बर्मिंघम में वेटलिफ्टर अचंता शोली को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 73 किलोग्राम के फाइनल में तलाई तमगा जीतने पर खुशी का इजहार किया। वेटलिफ्टर को मुबारकबाद दी और कहा कि एथलीटों ने खुसूसी कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की है। मोदी ने ट्वीट किया, खुशी है कि बासलाहियत अचंता शोली ने दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीता है। वो अपनी पुरसुकून तबीयत और इस्तेकामत के लिए जाने जाते हैं। इस खास हौसलियाती के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। मुस्तकिल की कोशिशों के लिए इन्हें मेरी नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए हिंदुस्तानी दस्ते के साथ बातचीत करते हुए अपनी एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमारे दस्ते के रवाना होने से पहले मैंने अचंता शोली के साथ बातचीत की थी। हमने इनकी मां और भाई से मुलाकात की, हमने हिमायत पर तबादला ख्याल किया। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब इन्हें एक फिल्म देखने का वक्त मिल गया है। अब अचंता तमगा जीत लिया है। अचंता शोली ने वेटलिफ्टर के 73 किलोग्राम वजन के जिम्मे में ये तमगा जीता है। अचंता ने स्नैच में रिकॉर्ड 173 किलोग्राम वजन उठाया, वहीं क्लीन एंड जर्क में वो 170 किलोग्राम वजन उठाने में कामयाब रहे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में मंशियात मुसलसल पकड़ी जा रही है, लेकिन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हुकूमत को बताना चाहिए कि वहां मंशियात और शराब माफिया को तहफ्फुज़ कौन दे रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात की बंदरगाह पर 3 बार बड़ी मकदार में मंशियात पकड़ी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर गुजरात की नौजवान नस्ल को मंशियात के दलदल में क्यों धकेला जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर मंशियात बरामद हुई 21 सितंबर को 3000 किलोग्राम, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए। 22 मई को 56 किलोग्राम मालियत 500 करोड़ रुपए। 22 जुलाई को 75 किलोग्राम
कीमत 375 करोड़ रुपए। डबल इंजन वाली हुकूमत में बैठे कौन लोग हैं जो ड्रग शराब माफिया को मुसलसल तहफ्फुज दे रहे हैं? गुजरात के नौजवानों को नशे में क्यों धकेला जा रहा है? उन्होंने सवाल किया। मेरा सवाल, एक ही बंदरगाह पर 3 बार ड्रग बरामद होने के बावजूद इसी पोर्ट पर मुसलसल ड्रग कैसे उतर रही है? क्या गुजरात में अमन व अमान खत्म है? माफिया को कानून का कोई खौफ नहीं या ये माफिया की हुकूमत है? कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पीर को कमी की गई। ज़राए के मुताबिक एटीएफ की कीमत में 12% कमी की गई है, जबकि कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 36 रुपए फी सिलेंडर की कमी की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक एटीएफ की कीमत में अब नई दिल्ली में 1,21,915.57 रुपए फी किलो लीटर हो गई, जबकि कोलकाता में 1,28,425.21 रुपए, मुंबई में 1,20,875.86 रुपए है। इस साल ईंधन की कीमत में ये तीसरी कमी है। इससे कबल इनकी कीमतों में 16 जुलाई और 16 जून को नजरसानी की गई थी। मुंबई पुलिस ने सुपरस्टार सलमान खान और इनके वालिद सलीम खान को धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद अपने दिफा के लिए इसलाह दरख्वास्त देने के बाद इन्हें हथियारों का लाइसेंस दे दिया गया है। ज़राए ने बताया कि सलमान को लाइसेंस तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद जारी किया गया और इनके नुमाइंदे ने कमिश्नर ऑफिस से तमाम दस्तावेजात के ले लिए हैं। अहम बात यह है कि अदाकार सलमान खान और इनके वालिद स्क्रीन राइटर सलीम खान को पंजाब में मानसा के करीब ग्लोकार रिपर और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाले के कत्ल के चंद दिन बाद जून के अवाइल से जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई थी। सलमान गुज़िश्ता व आखिर माह बंदूक के लाइसेंस के लिए पुलिस कमिश्नर विवेक भांसालकर से मिलने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर गए थे। वो अपनी और अपने खानदान की हिफाजत के लिए बंदूक रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तमाम रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद दरख्वास्त दी थी। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 204.34 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2,04,34,03,676 वैक्सीन दी जा चुकी है। वज़रात ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,464 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना एक्टिव मरीजों की तादाद 1,63,998 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.33% है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से आज तराल कश्मीर में प्लास्टिक मुखालिफ मुहिम के हवाले से एक अवामी बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिस दौरान स्कूली तलबा और दुकानदारों को प्लास्टिक के मुज़र असरात से आगाह किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी के एक ऑफिसर अहमद ने कहा कि पूरे मुल्क में प्लास्टिक पर पाबंदी आयद की गई है, इसलिए तराल इलाके को प्लास्टिक और पॉलीथीन से साफ और पाक रखने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कस्बे को साफ रखने में वो ताउन पेश करें। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ है थ्रू आउट द कंट्री। इसी बारे में हमने आज अवेयरनेस करनी है अमंग द जनरल पब्लिक कि सिंगल यूज प्लास्टिक के क्या इफेक्ट्स है और इसको कैसे हम खत्म करेंगे। इस बारे में हमने बहुत सी अवेयरनेस की है पब्लिक में, लेकिन आज का ये मकसद है कि लोगों को हम और अवेयर करें आपके मीडियम के थ्रू। इसका सिंपल मकसद ये है कि जो भी इसका स्टार्टिस्ट होगा या रिटेल होगा या यूज करेगा तो वो फिनिशेबल है। अंडर एक्ट उसको फिनिशेबल बनाया गया है। अभी तक हमने 2-3 जगह पे पकड़ा है, बहुत ही कम क्वांटिटी। वादी कश्मीर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहते हुए शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है।
इधर बारिशों का सिलसिला जारी रहने से जहां वादी बिलखुसूस श्रीनगर के नशीबी इलाकों की सड़कें और गली कोचे जेर आब हैं, वहीं दरियाए जहलुम में पानी की सतह भी कदरे बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुताल्लिका महकमे एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ साथ रुक रुक कर बारिश होने का इम्कान है। वादी में जारी बारिशों से शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। कम से कम दर्जे हरारत 17.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। हिंदुस्तान और ओमान की फौज की मुश्तरका फौजी मशक़ नहात 4 आज राजस्थान के यूक्रेन में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गई। हिंद ओमान मुश्तरका फौजी मशक़ उल नहात 4वीं का ये चौथा एडिशन 13 अगस्त तक जारी रहेगा। ओमान पैराशूट रेजिमेंट के सुल्तान की 60 रुकनी शाही फौज की टकड़ी मशक़ के मुकाम पर पहुंच गई है। हिंदुस्तानी फौज की नुमाइंदगी 18 मेकानाइट्स इन्फेंट्री बटालियन करेगी। मुश्तरका मशकों में फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टेक्निकल मुश्क़ात, तकनीक और तरीक़ेकार के इनेकाद के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत इंसदाद, दहशत गर्दी ऑपरेशनल, इलाक़ी सिक्योरिटी ऑपरेशनल और अमन कायम करने की कार्रवाइयों पर तवज्जो दी जाएगी। मुश्तरका फौजी मशक़ का मकसद हिंदुस्तानी फौज और ओमान की रॉयल आर्मी के दरमियान दिफाई ताउन की सतह को बढ़ाना है और ये दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने में ज़ाहिर होगा। इसराइल ने 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुल्क गिर कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। वजारत ने कहा कि शॉट्स या तो फाइजर वैक्सीन की 3 खुराकें या मॉडर्ना वैक्सीनेशन की 2 खुराकें होंगी। इसराइली वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक इस उम्र के बच्चों को फाइजर वैक्सीन की 3 या मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाएंगी। बयान में कहा गया है कि वैक्सीनेशन बच्चों को शदीद बीमारी और बादअज़ां कोविड अलामात के खिलाफ एक अहम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इस माह के शुरू में वजारत के डायरेक्टर जनरल नाचमन ऐश ने माहिरीन के एक पैनल की सिफारिश के बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की मंजूरी दी थी। यूक्रेन के जुनूबी शहर मिकोलाइव में हुई रूसी गोलाबारी में यूक्रेन अमीर तरीन ताजिरों में से एक और हीरो ऑफ यूक्रेन अवार्ड याफ्ता ओलेक्सी वादातोर्स्की और इनकी एहलिया रईसा की मौत हो गई। बीबीसी ने मुकामी हुक्काम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि अनाज की बरामदात कंपनी नेबुलन के मालिक 74 साला वादातोर्स्की और इनकी एहलिया रईसा गुज़िश्ता शब रूसी मिसाइल हमले में मारे गए। इन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन का अवार्ड भी मिला था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ने वादातोर्स्की की मौत को एक अजीम नुकसान करार दिया। मिकोलाइव के मेयर सेंक्योच ने कहा कि ये रूसी फौज का शहर पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था। हमले में एक होटल, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 2 स्कूल और एक सर्विस स्टेशन के साथ साथ कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। आइए नजर डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनत नगर का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। कहा अवामी मसाइल का हल मेरा नज़्बुल ऐन है।
टेक्नोलॉजी में इजाफे के साथ हर शख्स ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करने का आदी। ऑनलाइन एजुकेशन ऐप और वेबसाइट्स की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौर का खिताब। शहर हैदराबाद में अराजी के तनाज़े पर झगड़े के बाद 2 अफराद पर फायरिंग में एक शख्स हलाक और एक शख्स शदीद जख्मी। लोकसभा ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा, हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एटीएफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी। एटीएफ की कीमत में 12% और कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 36 रुपए फी सिलेंडर की कमी। गुजरात में ड्रग शराब माफिया को तहफ्फुज़ कौन दे रहा है? कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की यूपी हुकूमत पर तनकीद। ताज़ा खबर में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।